वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का आज टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जो आज हम डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। ये वाटर की तरह इसका जो रेशो है वो है 2:1। कार्बोहाइड्रेट में हम कैसे पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट का रेशो कैसे, वो वाटर की तरह होता है H2O। जैसे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट के जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे मालूम करेंगे। जैसे आगे चल के अगर हम मोनोसेक्राइड जैसे पढ़ेंगे, मोनोसेक्राइड, तो उसका जो फार्मूला है वो है CnH2nOn। देखो, कार्बोहाइड्रेट वो मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो H2n और ON, यानी जितने 2 मॉलिक्यूल यहाँ हाइड्रोजन के होंगे तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ ट्रायोस की। ट्रायोस वर्ड से ज़ाहिर है कि इसमें कार्बन 3 होंगे और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे। तो वाटर की तरह इसका रेशो कितना हुआ? 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और वाटर की तरह 2:1 होता है। ये हमारे लिविंग सेल्स में होते हैं एज अ बिल्डिंग मटेरियल, और ये स्टोरेज की तरह काम करते हैं। आगे चल के मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि स्टोरेज बॉडी में कैसे होती है। जैसे ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। हमारी बॉडी में इसका जो वेट है वो देखा गया वो 1% है। इसको हम नॉर्मली शुगर कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, या सेक्राइड कहते हैं, ठीक है। और इसका स्वीट टेस्ट की वजह से हम इसको शुगर कहते हैं, सिवाय पॉलीसेक्राइड में उसका टेस्ट जो है वो स्वीट नहीं होता। हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया है 3 ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोनोमर्स। जैसा कि मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है और पॉलीसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर होती है, इसको हम ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसका जो फार्मूला है वही CnH2nOn। और मोनोसेक्राइड एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह होता है, इसका स्वीट टेस्ट होता है और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। इसको नंबर ऑफ कार्बन आइटम के हवाले से जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसका जैसे कि मिसाल मैं आपको दूँ, एक तो ट्रायोस का मैंने दे दिया, ऐसे ही टेट्रोस का है, पेंटोस का है, हेक्सोस का है और हेप्टोस का है। टेट्रोस में C4 होगा, H8 होगा, O4 होगा। ऐसे ही पेंटोस में C5 होगा, H10 होगा, O5 होगा। हेक्सोस में 6 होगा और हेप्टोस में C7 होगा और हाइड्रोजन 14 होंगे और ऑक्सीजन 6 होगा। ट्रायोस हमें कहाँ कहाँ मिलता है? ट्रायोस हमें मिलता है ग्लाइसिल्डिहाइड में मिलता है, डायडॉक्सी एसीटोन में मिलता है। ऐसे टेट्रोज हमें एरिथ्रोज में मिलता है, एरिथ्रोलोज में मिलता है। पेंटोज हमें राइबोज में मिलता है और राइबुलोज में मिलता है। और हेक्सोज बहुत कॉमन है, इसमें ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, गैलेक्टोज भी है। और हेप्टोज में ग्लूकोहेप्टोज है। तो ये मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल्स हैं। ट्रायोस हो गया, टेट्रोज हो गया, पेंटोज हो गया, हेक्सोज हो गया, हेप्टोज हो गया। और मोनोसेक्राइड मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट वेजिटेबल में भी मिलते हैं, कंबाइंड फार्म में भी मिलते हैं, जैसे सक्रोज हो गया, ठीक है। अब हेक्सोज की अगर हम 3 एग्जांपल लें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, तो जो ग्लूकोज है वो हमें मिलता है राइप फ्रूट में, पके हुए जो फ्रूट होते हैं उनमें मिलता है, स्वीट कॉर्न में मिलता है, हनी में मिलता है, ठीक है। और स्टार्च के अंदर भी पाया जाता है। शुगर कैन में ये फ्रक्टोज के साथ एसोसिएट होता है। ऐसे ही फ्रक्टोज है, इसको हम फ्रूट शुगर कहते हैं, फ्रक्टोज को। ये भी मोस्ट कॉमन और अबंडेंट हेक्सोज है। ये सारे हेक्सोज के एग्जांपल है। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। और गैलेक्टोज हमें मिल्क के अंदर मिलता है लैक्टोज के साथ। तो मोनोसेक्राइड का फार्मूला CnH2nOn है। इसके अंदर ये मोनोसेक्राइड्स आते हैं जिसका मैंने मिसाल आपको दे दिया।
और हेक्सोस को हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का आपको बता दिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब दूसरा टॉपिक इसी में मोनोसेक्राइड का टाइप है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड ज़ाहिर है ये सारे कंडेंसेशन से बनते हैं मोनोमर्स, जो हमने पहले डिस्कस किया था। अब इनकी अगर हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये डाइसेक्राइड जाके मोनोसेक्राइड बनाएंगे। अब वो डाइसेक्राइड जो 2 से जाके 10 तक मोनोसेक्राइड अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइसेक्राइड। ऐसे अगर 3 से जाके 10 तक अगर कोई मोनोमर देता है तो हम उसको कहते हैं डेक्स्ट्रिन। मोस्ट कॉमन जो डाइसेक्राइड हमारे पास है वो 3 किस्म के होते हैं। एक होता है सक्रोज, एक होता है लेक्टोज और एक होता है माल्टोज। अब ये कंडेंसेशन किस प्रोसेस से बनते हैं? अब सक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। ग्लूकोज हो गया प्लस फ्रक्टोज हो गया। और लेक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और ऐसे माल्टोज जो है वो 2 मायोटीज ऑफ ग्लूकोज से जाके मिलता है, ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज। तो ये हो गए डाइसेक्राइड, वर्ड से ज़्यादा डाइसेक्राइड। इसका एग्जाम्पल सक्रोज हो गया, लेक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। और सक्रोज को हम क्या कहते हैं? केन शुगर। और लेक्टोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। और माल्टोज को हम माल्ट शुगर कहते हैं। तो ये डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल हो गया। मोनोसेक्राइड डिस्कस कर लिया हमने, डाइसेक्राइड डिस्कस कर लिया। अब आ गया पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो है ये भी, इसका स्वीट टेस्ट नहीं होता जो हमने पहले जिक्र किया। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। इसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के मोनोसेक्राइड्स में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और इसके 3 एग्जाम्पल है, एक स्टार्क है, एक सेल्यूलोज है और एक ग्लाइकोजन है। स्टार्क आपको पता है इस 2 फॉर्म में पाया जाता है। ये हायर प्लांट का रिजर्व है, रिजर्व फूड मटेरियल है। इसमें एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। स्टार्क अमाइलोज जो है वो लीनर चेन में होता है और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन में होता है। स्टार्क जो है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। अगर हम इसको सिंपल शुगर में अगर हाइड्रोलाइसिस के थ्रू कन्वर्ट करेंगे या ऑक्सीडाइज करेंगे तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल के लिए फ़ायदेमंद होगी। और दूसरा इसका मिसाल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपको पता है कि ये भी प्लांट का एक ग्लूकोज का पॉलीमर है और ये इसमें ब्रांच चेन नहीं होती, ये स्ट्रेट चेन होती है। और प्लांट सेल वाल का हमें पता है कि मेन कंस्टिट्यूट सेल्यूलोज होता है और ये अबंडेंट में पाया जाता है। तो स्टार्क हो गया, सेल्यूलोज हो गया। अब ग्लाइकोजन हमें पता है कि लिवर के अंदर ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता रहता है और फंगाई के अंदर भी ये पड़ा होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी ये पड़ा होता है। तो ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है सेल्यूलोज की तरह और ये स्टोर होता है ग्रेनुलर फॉर्म में। इसका स्ट्रक्चर भी स्टार्क की तरह सेम रहता है। ये हुए 3 किस्म के टाइप्स, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है। एक तो हमने डिस्कस किया कि ये स्वीट टेस्ट देता है और ये हमने भी डिस्कस किया कि बिल्डिंग का भी काम करता है, स्टोरेज का भी काम करता है। अभी ये है कि ये एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी हमें बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की तो ये पोटेंशियल सोर्स हम एनर्जी यूज़ करते हैं। ये स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्लांट के अंदर जो है ना एक्सेस ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्क के अंदर। एक्सेस जो भी ग्लूकोज प्लांट के अंदर होता है वो स्टार्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे ही एनिमल के अंदर एक्सेस ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर। ये प्रोटेक्टिव भी है इसका कवरिंग और सपोर्टिव भी है। और सेल्यूलोज हमें पता है कि ये सेल वाल बनाता है। और चाइटिन जो है एनिमल के अंदर वो आर्थ्रोपोड की एक्सोस्केलेटन बनाता है। तो ये एक कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल भी है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या डिस्कस किया कि ये एक सोर्स है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्टोरेज के लिए भी काम करता है और सपोर्टिव भी है, प्रोटेक्टिव भी है, एक्सीडेंट बिल्डिंग भी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी